सर्वज्ञ शर्मा द्वारा लिखित और वर्णित। हस्तिनापुर के राजा होने के नाते एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य पांडु पर था, वंश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य। और इस उद्देश्य से महारानी सत्यवती ने उनके विवाह की बात छेड़ी। सत्यवती कहती है, पांडु, तुमने अपनी वीरता से साम्राज्य को विस्तार दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने कुल का भी विस्तार करो। तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में दो राज्यों से संबंध स्थापित किए गए, मद्रा और कुंती भोज। पांडु का पहला विवाह हुआ कुंती से, जो राजा कुंती भोज की पुत्री थी, जिसे दान में उनके पिता ने अपने मित्र कुंती भोज को दिया था। कुंती सुंदर थी, बुद्धिमान थी और एक रहस्य उसके जीवन में था। ऋषि दुर्वासा ने उसे एक मंत्र दिया था, जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने ये मंत्र अपनी युवा अवस्था में परीक्षा के रूप में इस्तेमाल किया था और सूर्य देव से एक संतान पैदा हुई थी, एक बालक जिसे डर के मारे कुंती ने एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। इस रहस्य से पांडु अनजान था और कुछ समय बाद पांडु का दूसरा विवाह हुआ मद्रा देश की राजकुमारी मद्री से। अब पांडु के जीवन में सब कुछ था, समृद्ध राज्य, सुंदर पत्नियां और प्रजा का प्रेम। परंतु एक राजा का जीवन कभी निश्चिंत नहीं होता। एक दिन राजा पांडु ने सोचा, राजनीति और युद्धों में जीवन बीत गया, अब मुझे कुछ समय आराम और विचार में बिताना चाहिए। और इस सोच के साथ उन्होंने राजकाज से कुछ समय के लिए अलग होने का फैसला किया। राजा पांडु ने हस्तिनापुर की राजगद्दी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथ में सौंप दी और खुद कुंती और मद्री के साथ हिमालय के घने वनों में तपोवन में चले गए। वन के शांत और प्राकृतिक वातावरण में पांडु और उसकी पत्नियों ने एक नए जीवन का आरंभ किया, बिना राजसी जीवन के मोह में फंसे एक साधु जैसा जीवन। परंतु भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन पांडु अपने वनवास के दौरान शिकार पर गए। वहां उन्होंने दो हिरणों को देखा जो एक दूसरे में मग्न थे। पांडु ने बिना किसी देर के अपना तीर छोड़ दिया, परंतु जैसे ही हिरणों को तीर लगा, उनमें से एक व्यक्ति का स्वर निकल पड़ा, आह! महाराज, आपने एक ऋषि को मार दिया है। मैं और मेरी पत्नी दोनों हिरणों के रूप में प्रेम में लीन थे और आपने हमें इस दशा में मार दिया। तुमने अपनी वासना के लिए किसी और के प्रेम को भंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब भी तुम किसी स्त्री के साथ मिलन का प्रयास करोगे, तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। ये श्राप पांडु के लिए जीवन का अंतिम मोड़ था। उसका मन, उसका शरीर, सब कुछ टूट गया। पांडु ने स्त्रियों से दूर रहने का संकल्प लिया। अब एक राजा, जो आर्यवर्त का सबसे समर्थ शासक था, अपने दुख और श्राप के साथ एक तपस्वी का जीवन जीने लगा। परंतु ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुंती के पास था एक मंत्र और श्राप के बावजूद पांडु के वंश का बीज अब भी जिंदा था। वन के शांत और पवित्र वातावरण में पांडु एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, किंतु उनके मन में एक ही चिंता बार बार आती थी। पांडु सोचते, मैं राजा हूँ, कुरु वंश का दीपक हूँ, पर ये दीपक मेरी ही गलतियों से बुझ गया है। मेरे बाद वंश का क्या होगा? पांडु ने कुंती से कहा, देवी, तुम्हें ऋषि दुर्वासा ने
एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। क्या तुम इस मंत्र का उपयोग करोगी कुरु वंश के लिए? कुंती कहती है, मैं तैयार हूं स्वामी। आपकी आज्ञा हो तो मैं मंत्र का जाप करूं। पांडु कहते हैं, शुरू करो कुंती। कुंती ने आंखें बंद की, हाथों को जोड़कर मंत्र का उच्चारण किया और मन ही मन में सूर्य, वायु, इंद्र, अश्विनी कुमार और यमराज जैसे देवताओं को याद किया। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज भगवान का आवाहन किया। अचानक वन में प्रकाश छा गया। धर्मराज भगवान प्रकट हुए। धर्मराज भगवान कहते हैं, कुंती, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। उसी क्षण कुंती के गर्भ से जन्म हुआ एक अति तेजोमय बालक का। उसकी देह से रोशनी निकल रही थी। जैसे धर्मराज स्वयं उसमें विराजमान हो। ये था युधिष्ठिर का जन्म। युधिष्ठिर जो धर्म को सर्वोपरि रखता था, यमराज का वर प्राप्त पुत्र, जिसका जन्म हुआ था राजधर्म और मर्यादा का रक्षक बनने के लिए। परंतु पांडु एक ही पुत्र से संतुष्ट नहीं थे। अगली बार कुंती ने वायु देवता का आवाहन किया। वायु, जिनकी गति अनंत है और बल अप्रमेय, उनके आने पर वन में तीव्र हवाओं की गूंज उठी और कुछ समय बाद एक और बालक का जन्म हुआ। उसके हाथ पैर लोहे जैसे मजबूत थे, आंखें बिजली की तरह चमकती थी। ये था भीम का जन्म। भीम, जिसका स्पर्श पत्थर को चूरन बना देता था। जब भीम पैदा हुआ, उसने अपनी मां के हाथ को ऐसे पकड़ा जैसे किसी योद्धा ने अपना शस्त्र थाम लिया हो। पांडु अब आश्वस्त हुए, परंतु एक और देवता का आवाहन करना अभी बाकी था। सबसे महान, सबसे वीर इंद्रदेव। कुंती ने तीसरी बार मंत्र का जाप किया और इंद्रदेव अपने वज्र के साथ प्रकट हुए। इंद्रदेव कहते हैं, कुंती, तुम्हारा पुत्र वीरता में सबसे श्रेष्ठ होगा। और तब पैदा हुआ अर्जुन। अर्जुन, तीखी नजर, ध्यान में स्थिरता, वीरता और धर्म की समझ, सब कुछ अर्जुन में था। इंद्र के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ था महाभारत की युद्ध कथा में केंद्र बनने के लिए। कुंती ने अपने मंत्र का चौथा उपयोग नहीं किया, परंतु पांडु की दूसरी पत्नी मद्री को जब इस दिव्य ज्ञान के बारे में पता चला, उसने कुंती से विनती की। मद्री कहती है, मैं भी पांडु से पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या मैं भी इस मंत्र का उपयोग कर सकती हूँ? कुंती कहती है, ये मंत्र मुझे दिया गया था, परंतु मैं इसे तुम्हारे लिए एक बार और इस्तेमाल कर सकती हूँ। परंतु ध्यान रहे, मंत्र एक बार में एक ही देवता का आवाहन कर सकता है, एक ही देवता को बुलाता है। मद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। दोनों जुड़वा देवता हैं जो आयुर्वेद, सौंदर्य और गति के देवता हैं। और उसी समय जन्म हुआ नकुल और सहदेव का। दोनों सुंदर, बुद्धिमान, तीव्र और शक्तिशाली साबित हुए। नकुल घोड़ों का महान ज्ञाता बना। सहदेव ज्योतिष और कृषि के महान पंडित बने। इस प्रकार पांडु और उसकी पत्नियों से जन्मे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव धर्म और अधर्म के बीच होने वाले सबसे बड़े युद्ध के नायक बनने वाले थे। परंतु पांडु का जीवन अभी बाकी था। उनका श्राप अब भी उनका पीछा कर रहा था। एक दिन जब मद्री वन में थी, पांडु का मन वासना से भ्रमित हो गया। उसने माद्री के साथ प्रेम करने का प्रयास किया। उसी पल उनका श्राप सक्रिय हो गया। पांडु ने एक कराह भरी
और उनका शरीर निश्चिस्त हो गया। पांडु की मृत्यु हो गई। मद्री अपने पति की मृत्यु से टूट गई थी। उसने पांडु के शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भी त्याग दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने माता पिता के बिना कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट रहे थे। उनके मन में था शोक, लेकिन उनका भविष्य ले जा रहा था उन्हें महाभारत के कुरुक्षेत्र की ओर।